एक पत्नी थी और एक पति थे। परंपराएं कहां से शुरू हुई और कैसी शुरू हुई वो जरा सुनिएगा। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। बहुत ध्यान से सुनिए, गलत परंपराएं कहां से चली हैं उसका हम कारण बता रहे हैं। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। दोनों का एक बेटा हुआ। बेटा बड़ा अच्छा था, उसकी आंखें थीं। अब जब एक दिन पत्नी भोजन बनाए, वो अंधी पत्नी, फिर भी आदमी ना भले अंधा हो पर अपने घर में रहता रहता घर के तौर तरीके सीख लेता, कहाँ बाथरूम है, कहाँ रसोई है, कहाँ आटा है, कहाँ दाल है, वो सब तो उनको आदत थी। तो वो अपना रोज महिला जो अंधी थी वो आटा गूंथे और रोटी बनाए। एक दिन उसके चौका में, चौका मतलब रसोई, एक दिन उसकी रसोई में बिल्ली आ गई। और बिल्ली आई तो सारा दूध पी गई। अब उसने कहा, सुनो जी, अपने अंधे पति को बुलाया, यहाँ आओ। ये बिल्ली आती है, हम तो दोनों अंधे हैं, पता नहीं कब आ जाती है, कब पी जाती है, और ये यहाँ आके बड़ा परेशान करती है। सुनो, जब तक हम भोजन बनाए ना तब तक आप यहाँ बैठे ये लाठी पटकते रहना। तो उसने एक फटा सा बांस दे दिया, वो रसोई में ऐसे फट 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 पटकता रहा अंधा। इसलिए क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, तो अब बिल्ली आएगी नहीं क्योंकि आवाज है। तो उसने बिल्ली के लिए फटा बांस पटकना शुरू कर दिया। अब जितनी देर वो भोजन बनाए, वो अंधा द्वार पर बैठे और बस बांस पटके फट 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 ऐसे। अब उसका बेटा बड़ा हुआ। बेटे ने देखा कि भाई मम्मी जब भोजन बनाती है तो पापा, पिताजी बांस पटकते हैं। उसकी शादी हुई, उसकी दुल्हन आई, तो जब वो भोजन बनाने गई तो ये भी द्वार में बैठ गया और वही बाप का बांस लेके पटकना शुरू किया। तो पत्नी ने कहा, क्यों जी, क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये हमारे घर की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की। अच्छा, वो अंधा अंधी ये बता ना पाए कि ये परंपरा नहीं बेटा, ये तो बिल्ली भगाने के लिए। अच्छा, वो अंधा अंधी दोनों मर गए। अब जब मर गए तो ये बेटा वो परंपरा फॉलो कर रहा है। पत्नी रोज जब भोजन बनाए तो ये अपना काम धाम छोड़ के द्वार पर बैठा रहे। उसको लगे हमारी ये परंपरा, इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं बजाएंगे तो कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाएं। अब देखो, मन की कल्पनाएं चालू हो गई। अब वो उसका बेटा हुआ तो फिर उसने बैठ के बताया, सुनो, जब तुम्हारा शादी हो और पत्नी आवे तो जब भोजन बनाए तो भले तुम 10 मिनट पर यहाँ ये बांस फटा वाला है, ये पूर्वजों से चला रहा है, ये बजाना, ये पटकना फट फट ऐसे। अब बताओ, उन्होंने तो किया था कि बिल्ली ना आए, लेकिन इन्होंने उसे परंपरा मान लिया। उसी तरह आपके पूर्वजों में कुछ लोगों को मांस खाने की आदत ज्यादा थी, तो उनने मांस खाने का बहाना ढूंढ लिया कि शादी विवाह में एक परंपरा बना दो कि ये तो खाना ही पड़ेगा। इसी बहाने उन लोगों को खाने को मिल जाता है और वो परंपरा के नाम पे आप लोग सदा चलाते चले आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता पूर्वजों की है। अरे, एक जो गलत परंपराएं हैं जिनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, वो गलत परंपराएं हमें बंद करनी चाहिए। हमारे शास्त्र पूरे साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। जहां साइंस काम कर जाए वो हमारा धर्म है, बिना साइंस के धर्म हमारा नहीं है। हर बात हमारे सनातन धर्म की साइंटिफिक होती है, साइंस से मैच करती है। हर बात का मैं उत्तर साइंस के ढंग से आपको दे सकता हूं। बकरी मारने का कोई तर्क नहीं, किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करना ये ठीक नहीं है। तो समझ में आए गलत परंपराएं कहां से चालू होती हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है। एक गुरुजी थे, गुरुजी का एक चेला नया नया भर्ती हुआ। अब गुरुजी के पास एक कुत्ता था। अब गुरुजी जब भी ध्यान में बैठे तो कुत्ता पास में आके बैठे हो। गुरुजी का जो पूजन का पानी था, उनका जो झोली माला थी, वो चाटने लगे। तो गुरुजी बोले, राम राम। अच्छा, वो तो साधु थे, कुत्ता ठीक है भाई, लेकिन ये चाट रहा है हमारा बर्तन, ये ठीक नहीं। तो गुरुजी क्या करें, रोज पूजा शुरू करने से पहले वो कुत्ता को पीपल के पेड़ में वहीं पीपल लगा था, तो पीपल के पेड़ में वो कुत्ते को बांधते।
अब चेला देखता कि गुरुजी रोज पूजा करने के पहले कुत्ते को बांधते हैं और कुत्ते को बांध के फिर ध्यान लगाते हैं। तो चेले ने समझ लिया अपने ढंग से कि जब तक कुत्ता नहीं बंधेगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। अब गुरुजी तो ध्यान लगाते लगाते एक दिन मर गए। अब चेला, अब वो कुत्ता भी मर गया तो उसने गली का कोई कुत्ता पकड़ लिया। वो कुत्ता पकड़ के ले आया, बोले अब मैं ध्यान लगाने बैठा हूं, पहले गुरुजी यहां पीपल में इस कुत्ते को बांधे, मैं भी बांधूंगा। तो वो कुत्ते को पीपल में बांधे, फिर ध्यान लगाए। अब वो भी रोज परंपरा बनाए और अपने चेलों से कहे सुनो ध्यान तब लगेगा जब कुत्ता पीपल में बंधेगा। तो परिणाम क्या हुआ, फिर वो परंपरा चालू हो गई। मतलब कोई और छोर नहीं है, कोई सिरपाव नहीं है बातों का, लेकिन फिर भी चूंकि पूर्वज करते रहे तो हम भी करेंगे। तो कुछ हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों के यहाँ गलत परंपराएं हैं। उन गलत परंपराओं का हमें, आज की आप युवा पीढ़ी हैं, आज के आप सत्संगी हैं, आप इन गलत परंपराओं का खंडन कीजिए। और बुजुर्गों ने जो चालू किया है वो कोई सिरपाव नहीं है उन परंपराओं का, कोई तर्क नहीं है उनका। किसी की हत्या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारे वेदों का पहला वाक्य है अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा अर्थात किसी की हत्या ना करना ही धर्म है और किसी की हत्या करना अधर्म है, पाप है। तो पाप करके आप पूजा करेंगे तो कहां स्वीकार होगी? तो ये अंधविश्वास है, यही गलत परंपराएं, यही सनातन धर्म को ले डूबने वाली परंपराएं हैं। इसलिए कृपया ऐसी, बच्चे का जन्मदिन होए तो 12वें दिन मछली चावल खाना, ये सब गलत परंपरा है। 13वें दिन मरने के बाद 13वें दिन मछली चावल का भोग लगाना या खाना, सब गलत परंपराएं हैं। बकरी का मांस खाना प्रसाद के नाम पर, कई लोग तो बकरा मारते हैं और पूरे परिवार में बांटते हैं। जो मांस नहीं खाते उनको भी ये प्रसाद है, प्रसाद खा लो भैया। तो नाली का भी थोड़ा खा लिया करो, नाले का है ना, सीवर का सब चोक पड़ा रहता है। मांस खाना कौन सी समझदारी है भाई? किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए करना, ये बिल्कुल, शास्त्र इसकी कोई परमिशन नहीं देता। आप शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे तो शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले को ही घोर नरक जाना पड़ता है। शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले को घोर नरक जाना पड़ता है। इसलिए कदापि ये गंदी हरकत ना करें, गंदी बातें, गंदी परंपराओं का बहिष्कार करें।